सभी को नमस्कार। तो इस वाली वीडियो में ये पहली वाली वीडियो मैंने बनाई थी कि कैसे वीपीआरपी प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और कैसे आईडी पासवर्ड भर के उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में विकलांग समूह के बारे में जानकारी दी थी जिसमें कोई प्रोफाइल ऐड नहीं थी। अब एक सिंपल महिला के समूह की बात करेंगे जहाँ पर पिछले साल का डाटा जो आपने ऐड कर रखा है वो वाली चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बुढ़िना कला से ही हम देखेंगे। समूह का नाम है मीत समूह। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रोफाइल ऐड 5 है और महिलाओं की दिखाई संख्या 9। यहाँ पे 5 प्रोफाइल ऐड का मतलब क्या है कि पिछले साल इस समूह की 5 महिलाओं का डाटा भरा हुआ होगा, जो आपके बारे में दिखा रहा है डाटा रिफ्रेश करने में। सेम वही बात है कि जब हमने किसी एक समूह का डाटा भर लिया और जीपी ग्राम संगठन स्तर पर सबमिट कर दिया तो हम यहाँ डाटा रिफ्रेश नहीं करेंगे, डाटा रिफ्रेश केवल एक ही बार होगा। तो मीत समूह में 5 महिलाओं का डाटा दिखा रहा है जो कि पहले से ही ऐड है, जिनकी प्रोफाइल ऐड है और मेंबर्स नो दिखा रहा है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखा कि इसमें दिखा रहा है 9 महिलाओं के नाम। ठीक है, 5 की प्रोफाइल दिखा रहा है कंप्लीट है और 4 की नहीं कंप्लीट है। तो हमें तो 9 के 9 महिलाओं की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, क्योंकि पहले डाटा में और अब के डाटा में शायद फ़र्क हो सकता है। ठीक है, तो पहले जैसे सुनीता देवी है तो वही देख लेंगे। यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले वीडियो में बताया था कि घर के मुखिया में हम यदि महिला समूह की महिला जो है उसका राशन कार्ड बना हुआ है तो महिला मुखिया स्वयं हो जाएगी। यदि कोई महिला ये समझती है कि उनके घर में उनके पति या उनके ससुर मुखिया हैं तो वे अपने आप को सदस्य भी बता सकती हैं। वार्ड संख्या भर लेंगे पहचान पत्र के हिसाब से, और वार्ड का नाम आप यहाँ पे वार्ड के नाम में जो गांव आपके घर के आसपास जो फेमस जगह है, जैसा कोई मंदिर हो, कोई मस्जिद होगी या कोई दुकान होगी, तो वो भी भर सकते हैं यदि वार्ड का नाम आपको नहीं पता। जाति और नाम ये सब पहले से लिखा हुआ आएगा, हमने उसको नेक्स्ट में कर लिया। उसके बाद फिर वही बात आ गई, यहाँ पे एसबीएम शौचालय बना हुआ है, ये सब पहले मैंने आपको बताया था। मनरेगा जॉब कार्ड पहले से ही है। एसबीएम का मतलब शौचालय। यहाँ पे एक चीज़ दोबारा फिर बता दूँ, यदि पात्र है शौचालय के लिए और लाभ नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पे खल्ली छोड़ देंगे। यदि अपात्र है, अपात्र से मतलब शौचालय का लाभ शौचालय घर में है, पक्का शौचालय घर में पहले से ही है, ज़मीन नहीं है या शौचालय मरम्मत योग्य नहीं है और शौचालय है तो टिक कर देंगे। टिक करने के बाद में वो 2 तरीके से आपसे पूछेगा कि भाई शौचालय खुद का बना हुआ है या शौचालय जो है योजना के तहत मिला हुआ है, तो वो चीज़ देख लेंगे। पिछले साल का डाटा भरा हुआ है तो इसलिए टिक इसमें ऑटोमेटिक लगे हुए आ रखे, यहाँ पे आप कोई बदलाव नहीं कर पाने के। ठीक है, अन्य योजना जो बची हुई है इसमें बदलाव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद में यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है, तो फिर ऐसे ही सारी महिलाओं की प्रोफाइल हम भर लेंगे। दीपा की भर ली, सुषमा की भर ली, सुशीला की भर ली और उर्मिला की भर ली। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख लिया हमने ये 4 महिलाओं के नाम दिखा रहा है जिसकी प्रोफाइल नहीं है, तो इसको भर लिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रतिभा है, प्रतिभा की प्रोफाइल देख लेंगे। यहाँ पे महिला मुखिया परिवार स्वयं है। ठीक है, वार्ड संख्या भर देंगे। वार्ड का नाम जैसे हमने वैसे ही भर दिया अपने हिसाब से, बाकी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, राम हो गया, राम हो गया वार्ड का नाम। ठीक है, नेक्स्ट पे चले गए। उसके बाद यहाँ पे देख लिया कि भाई मनरेगा जॉब कार्ड है, उसके पास में एसबीएम शौचालय। यहाँ पे क्या कि शौचालय के लिए यदि पात्र है, यदि खुद का शौचालय बना हुआ है योजना के तहत बना हुआ है तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है, मान लो योजना के तहत बना हुआ है, इसमें हम यहाँ पे देख लेंगे यदि उसके पास पक्का शौचालय नहीं है तो ही हम इस पर टिक नहीं कर देंगे। यदि उसके पास पक्का शौचालय है, चाहे वो किसी भी योजना से है, उस पर टिक करना पड़ेगा। आयुष्मान कार्ड है पहले से ही, हाँ है। उज्ज्वला योजना, यदि सिलेंडर उस पर नहीं है तो टिक नहीं करने के। यदि सिलेंडर है, चाहे वो किसी भी योजना से हो, तो टिक करेंगे और फिर पूछेगा वो उज्ज्वला योजना से है या अन्य संसाधन से है। अन्य संसाधन से मतलब है कि खुद से है। राशन कार्ड का देख लेंगे, यहाँ है। सौभाग्य योजना, यदि बिजली का कनेक्शन बिजली घर में है तो पात्र नहीं है। यदि बिजली नहीं है तो पात्र है। बिजली घर में, चाहे वो किसी भी योजना से हो, सौभाग्य से हो चाहे वो अन्य संसाधन से हो, तो अन्य संसाधन से है। ऐसे ही उसके बारे में हो गया। बीमा योजना के बारे में है भाई,
बीमा, सुरक्षा बीमा है, जीवन ज्योति बीमा है, आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। आवास में देख लेंगे कि भाई पक्का आवास है, अगर पक्का आवास है अगर यानी कि घर पक्का है उनका तो वे लाभार्थी नहीं है। यदि उनका घर पक्का नहीं है तो वे लाभार्थी हैं। यदि घर पक्का है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, खुद का बनाया हो या योजना से मिला हुआ हो, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वो पूछेगा। वृद्धा पेंशन में वो देखेगा कि 60 साल तक की उम्र है नहीं। इसमें वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन में एक चीज़ है, मान लो आप तो उसमें लाभार्थी पात्र नहीं है, आपके घर से कोई सदस्य पात्र है विधवा, विकलांग या वृद्धा पेंशन में, तो हम उस पर क्लिक कर देंगे। मान लो आपके घर से कोई वृद्धा पेंशन में पात्र परिवार है, तो उस पर हम क्लिक कर देंगे और लिखा जाएगा कुल पात्र, यानी कि आपके घर से आपको छोड़ते हुए कोई एक बंदा पात्र है जिसको योजना का लाभ नहीं मिल पाया। तो अगर लाभ मिल गया होगा तो कुल पहुँच में भी हम 1 लिखेंगे, है ना, और अगर लाभ नहीं मिल पाया तो 0 लिख देंगे, क्योंकि तभी तो लाभ दिलवाना है हमें उसे। अगर लाभ दिलवाना है तो 0 कर देंगे, यदि लाभ पहुंच गया तो 1 कर देंगे। तो फिर वो पूछेगा कि लाभ तुम्हें स्वयं को मिल गया, यदि तुम्हें स्वयं को मिल गया तो यस कर देंगे। यदि तुम्हारे घर में 2 पात्र लाभार्थी हैं वृद्धा पेंशन के तो 2 कर देंगे यहाँ पे, और 1 को मिल गया लाभ पेंशन का, है ना, और उसमें मतलब आपको छोड़ते हुए आपके परिवार में सदस्य को मिल गया पर आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे हम नो कर देंगे पूर्ण, ताकि जब आगे सर्वे भरेंगे हम लोग, सर्वे जब हम भरेंगे तो उसमें महिलाओं का नाम पूछा जाएगा। उसमें यदि हमें किसी को पेंशन का लाभ दिलवाना है तो हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा और हमें सर्वे बताना पड़ेगा, तभी वो आगे जाके खुल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, जैसे कि हमने इसका देख लिया यहाँ पे कि यहाँ पे लाभ तो मिला हुआ है इन्हें, पर इनमें से इन्हें लाभ नहीं मिला हुआ, इनके परिवार में किसी सदस्य को लाभ मिला हुआ है, तो यस पूर्ण किया गया कर देंगे। ठीक है, ऐसे सबमिट कर देंगे उसको। फिर ऐसे ही और महिलाओं को भर देंगे। देखो यहाँ पे देखो मैंने सबकी भर दी, अब जाए ना, सबकी प्रोफाइल पूरी कर दी, पेंडिंग प्रोफाइल 0 आ गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि यदि इसमें ऐसा भी हो रहा है कि जैसा दिखा रहा है वो प्रोफाइल दिखा रहा है, जैसे कि पीछे चले गए और हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा दिया कि प्रोफाइल एडिट 9 दिखा रहा है, किसी में दिखा रहा है प्रोफाइल एडिट 10, यानी कि जहाँ पे प्रोफाइल एडिट 10 दिखा रहा है तो वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे पहले से डाटा उसने उठा लिया, पिछले साल का डाटा उसने, पिछले साल जो डाटा उसने आपने भरा था वो उसने उठा लिया वहीं से ही, तो यहाँ पे आपको सर्वे करने में दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, तो हम ये समूह कर रहे थे जो योजनाओं का लाभ उन्हें मिल चुका, तो वो तो हमने दिखा दिया, स्कीम असेस्ड। और अब एंटाइटलमेंट प्लान, जो लाभ नहीं मिल पाया, तो इसमें कुछ स्कीम रैंकड वाली, जो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और कुछ स्कीम है जो नॉन रैंकड है। जो रैंक वाली स्कीम है उसके बारे में वो ये सब जो पहले मैंने बताया था। यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर में दिखा दिया कि इन महिलाओं को लाभ मिल चुका हो, इनको नहीं मिला, तो सिंपल है आप रजिस्टर में देख देख के भरते रहेंगे अब आप। जैसे कि यहाँ पे मैंने रजिस्टर नहीं बनाया तो मुझे हर एक पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे सुनीता देवी पे क्लिक किया तो इसके पास शौचालय पहले से ही है, इसके लिए ये पात्र नहीं है। दीपा पे क्लिक किया, सुषमा पे क्लिक किया, इसके पास भी, सुशीला पे क्लिक किया, उर्मिला पे क्लिक किया, है ना, प्रतिभा पे क्लिक किया, और रविता पे क्लिक किया, भतेरी पे क्लिक किया, कविता देवी पे क्लिक किया, यानी कि सबके पास शौचालय है। यदि है तो हम इसको जो है बैक चले जाएंगे। ठीक है, उज्ज्वला योजना पे गए, उज्ज्वला योजना पे देखा, सुनीता देवी के पास क्लिक कर दिया, दीपा के पास क्लिक किया, है ना, सुषमा के पास क्लिक कर दिया, सुशीला के पास क्लिक किया, उर्मिला के पास क्लिक किया। जैसे रविता के पास क्लिक किया तो रविता के पास उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं है ना। भतेरी पे क्लिक कर दिया, और कविता रानी भी पात्र है। तो ऐसे सब पे देख लेंगे, अगर रजिस्टर बना रखा होगा तो सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हमें रैंकिंग करनी है, यहाँ पे 3 महिलाओं के नाम दिखाए, इनकी रैंकिंग करनी है हमें यहाँ पे। ठीक है, जैसे रैंकिंग कर दी हमने यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से रैंकिंग कर दी यहाँ पे। आप यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है ये ऑप्शन भी देख सकते हैं, जैसे PWD, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, बॉन्डेड लेबर्स, है ना, होमलेस जिसके पास घर नहीं है, लैंडलेस जिसके पास ज़मीन नहीं है ना, और सिंगल वुमेन हो गया यहाँ पे, जो महिला जो है महिला अकेली हो। 3 महिलाएं हैं तो 3 ही रैंकिंग होगी, 1 2 3, है ना। कन्फर्म रैंकिंग करके पुष्टि कर दिया। तो इस प्रकार सबकी रैंकिंग करनी है। यहाँ पे रैंकिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे टिक का निशान आ जाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ पे हो गया सौभाग्य योजना में देख लिया, जो लाभार्थी दिखा रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जब लोग रजिस्टर बनाएंगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
अब हम 3 लाभार्थी दिखाए तो तीनों पे हमने क्लिक कर दिया। रैंकिंग दे दी इनको अपने हिसाब से। रैंकिंग प्राथमिकता देनी है जिसने जो पहले जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर आवास योजना में देख लिया, आवास में नया आवेदन आया, फिर डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगे यहाँ पे। इन सबका देख लिया, फिर यहाँ पे रैंकिंग कर दी, रैंकिंग दिखाई यहाँ पे दीपा की रैंक दिखा दी है ना। फिर यहाँ पे सुषमा की रैंक दिखाई, यहाँ पे रैंक बढ़नी है अब जा में। एक दो ठीक है जी। उसके बाद वृद्धा पेंशन पे आ गए। 60 साल से कम की उम्र है तो दिखाने का नहीं यहाँ पे। अब देखो दिखाया इसने यहाँ पे, मैंने बताया था ना वृद्धा पेंशन में। और यहाँ पे एक का दिखा दिया इसने यहाँ पे। वो ये अगर लाभ इसमें अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है पेंशन वाले में, मेरे से पूछ लेना फिर भी, है ना। यहाँ पे कृपया पुष्टि करें और सत्यापित करना पड़ेगा तभी आगे दिखाएगा। अब जैसे ये इसकी बात होगी, यहाँ पे विधवा पेंशन की बात होगी, हमने किसी को चयन ही नहीं करा। अगर कोई अपने घर से है या इसमें पहले इसका सर्वे करना था। विकलांगता पेंशन, अगर कोई विधवा पेंशन नहीं है तो छोड़ देंगे, विकलांगता पेंशन नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। अटल पेंशन नहीं है, अटल पेंशन का देख लेंगे, ठीक है। सभी का देख लेंगे अटल पेंशन में। और अटल पेंशन में ज़रूरी भी नहीं कि सभी को लाभ मिले। अटल पेंशन में मतलब इसमें अटल पेंशन में और विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन में आप देख लीजिए। यदि किसी परिवार में आपको लग रहा है कि समूह की महिला के परिवार में तो कोई लाभार्थी है नहीं और समूह की महिला की उम्र 60 साल से कम है तो वृद्धा पेंशन वाला ऑप्शन छोड़ा जा सकता है। विधवा पेंशन में भी आपको पता है कि इसके पति नहीं होता तो वो भी छोड़ा जा सकता है। और विकलांगता पेंशन, यदि कोई समूह की महिला विकलांग नहीं है, इसके परिवार में कोई विकलांग नहीं है तो उसको छोड़ा जा सकता है। अटल पेंशन में भी यही चीज़ है, क्योंकि अटल पेंशन में भी समूह की महिलाएँ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती, क्योंकि उसमें होता है कि 60 साल तक पैसे जमा कराने पड़ेंगे, उसके बाद मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें जो इंटरेस्टेड महिलाएं हैं उसका देख सकते हैं अटल पेंशन योजना में। अब जैसे मंडे को जॉब कार्ड की बात कर ली, यहाँ पे नया आवेदन हो गया, डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, है ना। तो ये सब का भर लिया। फिर उसके बाद हमने रैंकिंग का देख लिया, रैंकिंग में दिखाया इसने, रैंकिंग कर दी हमने महिलाओं के भरने के बाद में, ठीक है, सत्यापित कर दिया। अब ऐसा ही इनका हो गया स्वास्थ्य कार्ड का, स्वास्थ्य कार्ड का डाटा भर दिया और रैंकिंग का देख लिया। इसमें स्वास्थ्य कार्ड में सबके पास में कोई लाभार्थी योजना का पात्र लाभार्थी नहीं है, क्योंकि सबके पास में है स्वास्थ्य कार्ड, है ना। राशन कार्ड का हो गया, राशन कार्ड का देख लेंगे। नए राशन कार्ड के लिए अनुरोध और मौजूदा राशन कार्ड में सदस्य को जोड़ें। ठीक है।
ये रजिस्टर में देख, रजिस्टर जब आप बनाएंगे ना तो आपको आसानी होगी। फॉर्मेट मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है, रैंक कर देंगे इसको। रैंक सत्यापित पुष्टि करें और सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब विश्वकर्मा योजना पे देख लेंगे। तो पुष्टि सत्यापित किया गया। ठीक है, तो यहाँ सारी योजनाओं पे कर लिया हमने। अब मीट समूह पे दोबारा गए और यहाँ पे ऑप्शंस पे चले गए। ऑप्शंस पे आ गए ना, रिक्वेस्टेड एंटेल में प्लान टू व्यू। अब इसको सबमिट करना है हमें, सबके नाम आ गए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा SHG प्रोफाइल इन प्लान कंप्लीट, इस पर क्लिक करके हम प्रस्तुत कर देंगे, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या आएगी तो मुझे बता देना, और वीडियो यहीं पे समाप्त होगी। और जैसा भी कुछ होगा मुझे बता देना आप। आज से आपको केवल अपने समूह को तो करना ही, अपने गांव को करना है डाटा। ठीक है, 0 हटा देनी है आपको आज डाटा के लिए। ठीक है।